$15 मिलियन का इनाम, 10,000 से ज्यादा सैनिकों की फौज और दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां जो काम 10 सालों में नहीं कर पाई, वो काम एक औरत के अनजाने सुराग ने सिर्फ एक रात में कर दिया। तपाल्पा के सर्द और घने पहाड़ों के बीच उस रात अजीब सा खौफनाक सन्नाटा था। दुनिया का सबसे खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन और CJNJ कार्टेल का सरगना एल मेंचो अपनी एक खास प्रेमिका से मिलने अपने एक खुफिया ठिकाने पर पहुंचा था। उसे लगा था कि इन घने जंगलों, भारी भरकम हथियारों से लैस खूंखार बॉडीगार्ड्स और अरबों डॉलर की दौलत के बीच वह भगवान की तरह सुरक्षित है। पर वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। उसने इंसान की सबसे पुरानी और खतरनाक कमजोरी, इश्क और अंधे भरोसे पर दांव लगा दिया था। अमेरिका और मेक्सिको की खुफिया एजेंसियां सालों से उसकी हर चाल में मात खा रही थी। वो जब भी उसे पकड़ने जाती, वो हवा में गायब हो जाता। फिर एजेंसियों ने अपना खेल बदल दिया। उन्होंने सीधा एल मेंचो को नहीं, बल्कि उसकी उस प्रेमिका के एक भरोसेमंद आदमी का पीछा करना शुरू किया। और यहीं से एल मेंचो की खौफनाक मौत का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया। जैसे ही वो औरत अपने खुफिया रास्ते से एल मेंचो के ठिकाने पर पहुंची और रात बिताकर वहां से निकली, आसमान में अचानक सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मौत अब सीधे एल मेंचो के दरवाजे पर खड़ी थी और उसे भनक तक नहीं थी। क्या कोई सोच सकता था कि कल तक जिस आदमी के एक इशारे पर शहर के शहर जल जाते थे, आज वही अपनी ही माशूका के सुराग की वजह से चारों तरफ से घिर जाएगा। अचानक उन शांत पहाड़ों के बीच अंधाधुंध गोलियों की बौछार होने लगी। मेंचो के वफादार लड़ाकों ने सेना पर हेवी मशीन गन और रॉकेट दागने शुरू कर दिए। उन्होंने सेना के एक हेलीकॉप्टर को डैमेज भी कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने सालों पहले किया था। लेकिन इस बार सेना पीछे हटने के मूड में नहीं थी। ये आर पार की जंग थी। स्पेशल फोर्सेज ने पूरे इलाके को सील कर दिया। गोलियों की बौछार के बीच 59 साल का एल मेंचो, जो कभी पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने का गुरूर रखता था, अचानक मौत को सामने देखकर घबरा गया। अपनी जान बचाने के लिए वो खूंखार डॉन चूहों की तरह घने जंगलों की कटीली झाड़ियों में भागने लगा। उसके साथ सिर्फ उसके 2 सबसे खास बॉडीगार्ड बचे थे। लेकिन तकदीर और वक्त अब उसका साथ छोड़ चुके थे। जंगल के बीच सेना के साथ एक भीषण गोलीबारी हुई और गोलियों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। खून से लथपथ, दर्द से तड़पते हुए उस डॉन को सेना ने आखिरकार दबोच लिया। उसका वो सारा गुरूर उसी जंगल की मिट्टी में मिल गया। सोचिए, जो आदमी कल तक फोन पर बड़े बड़े पुलिस अफसरों, नेताओं को मौत की नींद सुलाने की धमकियां देता था, आज वो उसी सरकार के हेलीकॉप्टर के ठंडे फर्श पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसे तुरंत इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से मेक्सिको सिटी ले जाया जा रहा था, ताकि उसे जिंदा कोर्ट में पेश किया जा सके। लेकिन ऊपर आसमान में ही हवा के बीच उस आदमी ने दम तोड़ दिया, जिसके नाम से कभी पूरा अमेरिका कांपता था। नीचे जमीन पर जब उसके कार्टेल के गुंडों को अपने गॉडफादर की मौत की खबर मिली, तो वो पूरे देश में हाहाकार मचाने लग गए। गुंडों ने दर्जनों शहरों में गाड़ियां जला दी, हाईवे रोक दिए और बदले की अंधी आग में 25 से ज्यादा जवानों की जान ले ली। पूरा देश आज भी खौफ के साये में जल रहा है। लेकिन सच तो यही है कि गॉडफादर अब हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका है। कभी दूसरों के खेतों में एवोकाडो तोड़ने वाला एक गरीब लड़का, जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर अपने ही देश से गद्दारी की, जिसने सत्ता और पैसों की अंधी भूख में लाखों घर उजाड़े, वह अंत में अपनी ही बनाई हुई खौफ की दुनिया का सबसे बड़ा शिकार हो गया। इंसान चाहे रॉकेट खरीद ले, अरबों की दौलत जमा कर ले या खुद की फौज खड़ी कर ले, लेकिन वह अपने लालच, अपने धोखे और अपने ही बुने हुए जाल से कभी बचकर नहीं निकल सकता। वक्त, धोखा और मौत किसी को नहीं बख्शते। चाहे आप खुद को कितना ही बड़ा खुदा क्यों न समझ ले, सत्ता का नशा एक दिन इंसान को निगल ही जाता है। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या एल मेंचो की मौत उसकी उस प्रेमिका के धोखे का नतीजा थी, या फिर उसके अपने ही पापों का घड़ा भर चुका था। एक औरत के सुराग से दुनिया के सबसे बड़े डॉन का यूं मारा जाना, इसे आप क्या कहेंगे? इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।